हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि आपके सामने एक फिगर है। तो इस फिगर को हमें एक कन्वर्ट करना है पार्ट प्रोग्रामिंग में, जिसका यूज़ करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो पहली चीज़ समझिए कि ड्रिलिंग मशीन में आपकी पोजीशनिंग किस तरीके से होती है। तो आपका जो भी वर्क पीस रहता है वो नीचे हॉरिजॉन्टली हेल्ड रहता है, फिक्स रहता है, और आपका जो भी ऊपर से टूल आता है वो इस तरीके से अप एंड डाउन और हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ठीक है, तो इसलिए इसके डायरेक्शन किस तरीके से बन जाएंगे कि आपका ये डायरेक्शन जो भी रहेगा वो रहेगा एक्स, ये डायरेक्शन आपका एक्स रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ये डायरेक्शन जो रहेगा आपका हो जाएगा वाई, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। और जो इस तरीके से आपका ड्रिल होगा, इस तरीके से जो भी ड्रिल होने वाला है वो रहेगा आपका जेड डायरेक्शन। तो वो ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो माइनस और ऊपर आएगा तो प्लस। तो सेम यहाँ पे हम इस तरीके से मैं इसको मूव करूँगा तो ये जेड, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे जाएगा वो माइनस, ऊपर आएगा तो वो प्लस। तो ठीक है, चलो अब देखिए हम किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल होता है। तो ये न्यूमेरिकल इसमें आपको कंडीशन क्या दी गई कि जो भी आपका ये 3 होल ड्रिल करने हैं हमें, तो ये तीनों ड्रिल की जो भी डेप्थ है वो 10 mm की, जो अंदर जो डेप्थ करेंगे हम वो 10 mm की, और जो जेड रहता है यानी प्लेन के ऊपर का, तो वो जेड जो है 0 0 इन्होंने कंसिडर किया है। ठीक है, यानी आपका टूल एकदम सरफेस से टच में है, इसके जेड 0 0 यानी कि सरफेस से टच में है। तो देखते फर्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो हम उसका इनिशियल जो पहला ब्लॉक रहेगा वो सेम रखेंगे, N01 G71 यानी क्या आपका यूनिट मेट्रिक में रहेगा। देन G91 आपका एब्सोल्यूट रहेगा, G90 आपका एब्सोल्यूट रहेगा, G71 आपका mm में रहेगा। ठीक है, G94 आपका mm पर मिनट में रहेगा। और उसके बाद हम इसको स्पीड रेट देंगे, मान लो 200 लिया है, स्पीड रेट देंगे हम इसको 1000 और एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसको N02। अब इसमें हम क्या करेंगे इसको कि G00 भी दे देंगे, यानी रैपिड ट्रैवर्स, और यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब हमेशा याद रखना कि उसके लोअर लेफ्ट हैंड एंड से ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये आपका 0 0 हो गया, इसके इधर प्लस एक्स होगा, इसके इधर माइनस एक्स, इसके ऊपर प्लस वाई, इसके नीचे माइनस वाई, और ये जो सरफेस है उसके नीचे माइनस जेड और उसके ऊपर प्लस जेड। ठीक है, तो ये G00 हमने क्या किया कि एग्जैक्ट 10x लिया और y 10 लिया। ठीक है, तो यानी ये यहाँ से मूव किया यहाँ पे x, और यहाँ से आप ये डिस्टेंस जितना है ये आपका 10 mm का है, तो यहाँ से हमने उतना 10 mm लिया और एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें M03 भी आप लिख सकते हो कि आप स्पिंडल स्टार्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका N03 क्या कह रहा है आपको कि G00 Z +2 EOB प्लस 2 क्यों लिया, जो सरफेस पे आपका टच है यहाँ पे Z00 क्या है कि आपका जो भी टूल है वो क्या है सरफेस से कांटेक्ट में, टच में, तो हमने थोड़ा सा उससे ऊपर लिया, थोड़ा सा उसको ऊपर लिया, यानी कितना 2 mm ऊपर लिया, इसलिए वो प्लस है। ठीक है, अब उसके बाद हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे N04 G00 भी दे सकते हैं या 01 भी दे सकते हो, तो G00 ही देंगे हम यहाँ पे Z -10 क्यों, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट आपको 10 बोला है तो वो माइनस नीचे जाएगा, वो माइनस नीचे जाएगा, तो Z ऑफ 10। तो ये होने के बाद हम वापस उसको इंस्ट्रक्शन देंगे G00 रैपिड ट्रैवर्स करके क्या बोलोगे आप उसको Z2 एंड ऑफ ब्लॉक, यानी सरफेस के फिर से ऊपर आना, 2 mm प्लस में आना। ठीक है, क्योंकि उसका ये 00 रेफरेंस है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट उसको हम वापस कहेंगे N06, उसको हम कहेंगे कि अब दूसरा आपका कहाँ पे है एग्जैक्टली 50 mm के डिस्टेंस पे दूसरा होल ड्रिल करना है। तो मैं यहाँ से उसको क्या बोलूँगा G00 X50 Y10 एंड ऑफ ब्लॉक, X50 Y यानी X50 एंड Y10 ऊपर जाएगा वो, तो वहाँ पे टूल जाएगा। फिर सेम पोजीशन क्या करेंगे हम उसको G00 और आपका ऑलरेडी 2 mm ऊपर ही था, राइट, तो अब हम उसको क्या करेंगे डायरेक्ट ऑपरेशन करने लगाएंगे। तो वापस हम उसको जब ऑपरेशन करने लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो Z -10। ठीक है, Z -10 एंड ऑफ ब्लॉक।
फिर N08 हम उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे 2 पे, एंड ऑफ ब्लॉक। और नेक्स्ट कहाँ पे आपका, यहाँ से यहाँ पे, यानी ये जो है 50 x50 और y आपका 30 हो जाएगा यहाँ पे। किसी ये 20 का है और यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है, तो N09 G00 x50 y30 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर उसको ड्रिल करने के लिए बोलेंगे N00 Z -10 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। तब हम उसको क्लोजिंग करेंगे N11 G00। अब Z को हम 2 पे लाइन को लाएंगे, एंड ऑफ ब्लॉक ऊपर आ गया। फिर हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे GZZ X, मान लो कहीं पे भी उसको भेज दिए, हम माइनस में लेके जाएंगे इधर -10 Y10 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से हम उसको आपका टूल जो भी है, हम उस टूल को थोड़ा सा उसके रेफरेंस पॉइंट से दूर लेके जाएंगे और आपका ब्लॉक यहाँ पे बंद कर देंगे। आपका प्रोग्राम जो भी रहेगा वो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, एंड ऑफ ब्लॉक। तो इस तरीके से आपका ये ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो सेम आपके पास हमारे पास एक है मिलिंग का। मिलिंग और ड्रिलिंग में कुछ चेंजेस नहीं होते, बस ड्रिलिंग में थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। जैसे अब हम देखेंगे यहाँ पे हम मिलिंग में देखेंगे कि मिलिंग में इस तरीके से आपकी फिगर है सेम एग्जैक्टली। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, उसका N01 G71 G90 G94, फीड रेट मान लो 200, स्पीड स्पिंडल की 1000 एंड ऑफ ब्लॉक। देन नेक्स्ट देखेंगे हम N02 में क्या रहेगा कि आप क्या करते हो कि आपका सेम यहीं पे सेम ड्रिलिंग और मिलिंग सेम ऑपरेशन करता है, बस आपका वहाँ पे ड्रिलिंग अंदर हो रहा था, यहाँ पे हम कटिंग करते हैं। मिलिंग में हम उसमें कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपका G00 पर लेके आ जाएंगे, जो भी X00 पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले उसको क्या करेंगे X0 Y0 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर अब अगर देखोगे आप, जिसमें ना नया आता है N03 G42 D02 F200 S1000, जो हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम स्पिंडल स्टार्ट कर देंगे M03 एंड ऑफ ब्लॉक। अब बोलोगे अब यहाँ पे G42 क्या है और D02 क्या है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जब आपका टूल आता है, तो टूल भी क्या रहता है आपका सर्कुलर रहता है, तो उसका सेंटर पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर रहता है। तो ऑब्वियस चीज़ है, तो आपका ये जो भी टूल है, तो ये ऑटोमेटिकली मान लो 2 mm कट आपका डायमीटर है, तो ये इस साइड से 2 mm भी कट करते जाएगा। तो ये ना हो, इसलिए हमें क्या करना है कि हम कंपनसेट करते, रेडियस जो भी आपका कंपनसेट होता है, रेडियस कंपनसेट करना है, यानी क्या उसको मूवमेंट करना। कंपनसेट लेफ्ट में या राइट में कंपनसेट करते हैं। तो हमारा ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो हम राइट को कंपनसेट कर रहे हैं। तो कितना, इसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि G42 राइट को कंपनसेट करो, यानी मूव करो, कितना करो, डायमीटर 02 यानी 2 mm से नीचे करो। तो ये आपका ऑटोमेटिकली टूल कहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा और यहाँ से कट करते जाएगा। तो ये इसको हमने दिया है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी हो रहेगी N04 X80। अब X80 क्यों कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पे रेडियस है R40 का, यहाँ पे जो आर्क है वो हमें करना है। तो यहाँ से हम बराबर 95 ये पूरा है, तो ये 80 तक यहाँ पे जाएंगे, टूल को लेके जाएंगे और उसको वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। वहाँ पे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देंगे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपका N05 X95। अब यहाँ से उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ से आपको 95 तो जाना ही जाना है, प्लस Y15 यानी ये Y पे जाना है, यहाँ पे Y पे 15 पे जाना है, और J15 एंड ऑफ ब्लॉक। अब आप कहोगे ये J क्या है, तो हमेशा याद रखना जब भी हम कोई भी रेडियस बनाते, आर्क बनाते, कुछ एंगुलर मोशन में काम करते, तो हम वहाँ पे I J और K ये लेते हैं। तो I X के लिए स्टैंड करता है, J Y के लिए स्टैंड करता है और K Z के लिए स्टैंड करता है। तो ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पे I X है, तो X में हमारा कुछ मूवमेंट होने नहीं वाला यहाँ पे, तो जो भी होने वाला है वो यहाँ से कट होके Y के डायरेक्शन जाएगा, इसलिए J। तो J कितना है, रेडियस 15, तो यहाँ से वो कंपनसेट करके 15 सेंटीमीटर के रेडियस में वो mm के रेडियस में काम करेगा, यहाँ से वो Y डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया 15, और Y क्यों, तो Y के डायरेक्शन में उसको 15 इसमें जाना है, इसलिए लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका
यहाँ तक का। फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपको ये कट करना है, यहाँ पे ये कट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे N06। अब ये इसके इतने किधर है, x के 15 है, तो मैं क्या करूँगा इसको x 15 और y कितना है आपका 35, y कितना है आपका ये टोटल 35, राइट। तो ये 35 यहाँ तक है और प्लस आपका 15 यानी 50, तो मैं क्या करूँगा इसको y 50 कहूँगा, एंड ऑफ ब्लॉक। यानी क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, इतना 15 इधर रहेगा और 50 ऊपर रहेगा, तो ये यहाँ से इतना ऑटोमेटिकली कट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका कटिंग सेक्शन हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे उसको N07, मान लो x को कहीं पे -10 पे y लेके जाएंगे और y के भी कुछ तो -10 पे लेके जाएंगे, z से भी थोड़ा सा ऊपर ये कर लेंगे, मान लो 5 सेंटीमीटर, और एंड ऑफ ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया उसका। फिर एंड उसका कर देंगे N08, जो भी हमने स्टार्ट किया था M02, एंड ऑफ ब्लॉक। तो इस तरीके से सिंपल मैनर में आपका ये मिलिंग ऑपरेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही समझना है दोनों को चीज़ों में कि आपका जो भी टूल रहता है, वो टूल जो रहता है वो आपका z डायरेक्शन यानी सरफेस पे डिपेंडेंट रहता है, आपके सरफेस से टच में रहता है। तो वो कंसीडरेशन करके ही आपको क्या करना है, आपका प्रोग्रामिंग कंप्लीट करना है। उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे और उसके बाद उसको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब लेक्चर्स में आपके पार्ट प्रोग्रामिंग में समझ में आएगा। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं है कि आपका मैंने जो प्रोग्रामिंग लिखा है मेरे तरीके से वैसे ही आपका प्रोग्रामिंग भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने नहीं डाली है, जैसी मैंने वहाँ कहा कि कूलेंट ऑन नहीं किया, कूलेंट ऑफ नहीं किया प्रॉपर, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड टूल्स रहते हैं, उसके भी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं, क्योंकि जितना आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उतना वो सीक्वेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जितना डालोगे तो उतना कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा और सिंप्लीफिकेशन भी होते ही जाएंगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड है कि आपने किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, ये आपके लॉजिक पे वो डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा ऑपरेशन कब करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आएगी, लेथ की, ड्रिलिंग की, मिलिंग की। और कुछ भी क्वेरीज अगर होंगी तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।